अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आई कैन टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सुबह बखैर अगर ये वीडियो आप सुबह में देख रहे हैं, शब खैर अगर ये वीडियो आप शाम में देख रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, कामयाबी से नवाजे और हर खतरनाक बीमारी से महफूज रखे। एक छोटा सा प्यारा सा आपके लिए मोटिवेटेड शेर। क्या आपको शेर पसंद है? सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्होंने छत तक जाना है। सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्होंने छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। एक बहुत ही खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन मेरा। मैं हूँ फिजिक्स की टीचर और मेरा नाम है असर इंबसार। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपको ये टॉपिक पढ़ाने के लिए। मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत पसंद है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको भी ये सब्जेक्ट से प्यार हो जाए। लेट्स गेट आज का टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल एक इंग्लिश टर्म है जिसका उर्दू में मतलब है लहर। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस करती है। मींस कि वाटर के अंदर वेव्स को जनरेट करती है। अगर उर्दू में कहा जाए, पानी के अंदर लहरों को बनाती है। रिपल टैंक यही डिवाइस है। हम इसके अंदर पानी की लहरें बनाएंगे। रिपल टैंक को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वो है एक टेबल विच कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फ्रेम एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेम। एक ऐसी टेबल जिसका फ्रेम मेटल का हो और सेंटर से ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हम आर पार इजीली देख सकते हो। इस ट्रांसपेरेंट ट्रे के अंदर हम पानी को डालेंगे। हमें चाहिए पावर सप्लाई। पावर सप्लाई यानी बिजली चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए। मीन्स एक ऐसा सोर्स लाइट का चाहिए जो उसके ऊपर रोशनी डाल सके। वाटर ऑब्वियसली अभी हम बता चुके हैं कि हमने पानी की लहरें बनानी है। एक इलेक्ट्रिक मोटर विद वुडन पैडल। वुडन की एक प्लेट हो, उस प्लेट के ऊपर इस मोटर को यानी इलेक्ट्रिक मोटर को फिक्स कर दिया जाए। वुडन प्लेट की जो बॉटम है वो वाटर की सरफेस के साथ टच करे। हम इस वुडन प्लेट और इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे, ये इलेक्ट्रिक मोटर वाइब्रेट करेगी। इसकी वाइब्रेशन से वाटर के अंदर वेव्स बनेंगी। इसी ट्रे के नीचे हम कोई भी पेपर या स्क्रीन रखेंगे जिसके ऊपर हमारे पास वाटर वेव्स का एक इमेज ड्रॉ होगा। वाटर वेव्स एक ट्रांसवर्स वेव्स हैं। मीन्स कि इसके अंदर क्रस्ट और टफ बनेंगे। ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट, नीचे वाली लेयर को बोलते हैं टफ। वर्किंग अ रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग अ ग्लास बॉटम फिल्ड विद वाटर। मैंने भी बताया कि रेक्टेंगुलर ट्रे को हम वाटर के साथ फिल कर देंगे। इलेक्ट्रिकल मोटर फिक्स्ड ऑन अ वुडन प्लेट। हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होगी वो एक वुडन प्लेट के ऊपर बिल्कुल फिक्स्ड होगी और उसका जो बॉटम है मीन्स के लोअर एंड है वुडन प्लेट का, वो वाटर की सरफेस के साथ टच होगा। सेट द मोटर ऑन, तो जो वुडन प्लेट है वो वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने की वजह से वाटर में लेयर्स जनरेट होंगी। इलेक्ट्रिकल बल्ब इज हंग अबव द ट्रे टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर ऑन द पेपर और स्क्रीन। इलेक्ट्रिकल बल्ब हमने इसीलिए लगाया है ताकि हम पेपर या स्क्रीन के ऊपर एक जो लेयर्स है, वाटर की जो लेयर्स है उसकी एक इमेज जो होगी वो इजीली देख सकें। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर एक ट्रांसवर्स वेव्स है और ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे क्रस्ट, नीचे वाली लेयर को बोलेंगे ट्रफ। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात ये है, जैसे ही क्रस्ट बनेगी तो हमारे पास पेपर के ऊपर वाइट लाइन ड्रॉ होगी। जैसे ही ट्रफ बनेगा हमारे पास पेपर के ऊपर ब्लैक लाइंस ड्रॉ होंगी। ये एक पैटर्न बन जाएगा ब्लैक एंड वाइट का। इस ब्लैक एंड वाइट की जो इमेज पेपर के ऊपर ड्रॉ हुई है ये बताती है कि वाटर वेव्स इज अ ट्रांसफर वेव्स। अब हम बात करेंगे वाटर वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसके थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: रिफ्रैक्शन, रेयरफ्रैक्शंस एंड डायफ्रैक्शंस। Reflection. When waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back onto the first medium such that the angle of incident is equal to the angle of reflection. एक पानी की सीधी लहर आ रही है और आप रास्ते में कोई भी रुकावट रख दें। लहरें इस रुकावट से टकराकर अपनी सिमत, अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेंगी। डायरेक्शन चेंज करने की वजह क्या है? वो ऑब्स्टेकल, वो रुकावट।
जिस डायरेक्शन से वेव्स आ रही थी इस डायरेक्शन से वापस चली जाएंगी। मीन्स के रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का मतलब है कि जब आपकी वाटर वेव्स बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, ऑब्स्टेकल की वजह से उससे हिट करने के बाद बाउंस हो गई है बैक टुवर्ड्स द फर्स्ट मीडियम जहां से वो आई थी, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बहुत इजीली रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स की इमेज देख सकते हैं। फर्स्ट इमेज में आपको इंसिडेंट रे नज़र आ रही है जो कि हिट की है एक ऑब्स्टेकल के साथ। हिट होने के बाद जब वो बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम है उसे बोलते हैं एंगल रिफ्लेक्शन। जो एंगल बनेगा वो दोनों का इक्वल होगा। एक वेव का आना एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, टकराकर वापस जाना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास रेयर फ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो वाटर वेव्स पहले मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम में चली जाती हैं, वापस फर्स्ट मीडियम में नहीं आती, मतलब कि ट्रैवल कर रही हैं बिल्कुल इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल करते करते सेकंड मीडियम कौन सा है एक वाटर वेव्स के अंदर वो हम पढ़ेंगे। एंगल एग्जैक्टली सेम होगा। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट द सेम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंजेस। इसकी जो डायरेक्शन होगी वाटर वेव्स की वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब एक स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट ट्रे के अंदर सेकंड मीडियम क्या आ गया? हमने कोई ऑब्स्टेकल तो रखा नहीं। होगा क्या? हम एक ग्लास प्लेट रखेंगे पूरी ट्रांसपेरेंट ट्रे के अंदर नहीं, कुछ पोर्शन में कॉर्नर पे हम रखेंगे ग्लास प्लेट। वो होगा आपका सेकंड मीडियम। जैसे ही उस सेकंड मीडियम पे आपकी वाटर वेव्स आएंगी उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। पानी की जो लहर है उसकी एक स्पीड होती है। पानी में लहर की जो रफ्तार है वो डेप्थ पर डिपेंड करती है। पानी की डेप्थ जितनी होगी, आपने देखा होगा कि समुद्र के जैसे जैसे आगे जाएंगे किनारे से दूर जाते जाएंगे आप, पानी की डेप्थ ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पानी की डेप्थ ज़्यादा होती है लहरों की स्पीड वहाँ ज़्यादा होती है, जबकि कॉर्नर्स पर लहरों की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। लहर की स्पीड बहुत स्लो होती है, लिहाजा शीशे के ऊपर से जैसे ही आपकी जो वाटर वेव्स है वो गुजरेगी तो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, मतलब लहरें सुस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो वेवलेंथ आएगी वो बहुत कम आएगी और अपनी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर ली। इस प्रोसेस को बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन इन रिपल टैंक ऑफ वाटर वेव्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास डाइफ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टैकल्स और स्लिट्स, इट्स कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। ऑब्स्टैकल का मतलब होता है रुकावट और इसको दूसरा नाम है स्लिट्स। शार्प एजेस का मतलब होता है किनारे, किसी भी चीज़ के, हैवी चीज़ के जो कॉर्नर्स होते हैं किनारे होते हैं। बेंडिंग का मतलब होता है जैसे आपके पास एक मेटल रोड है और आप उसको दोनों हाथों से पकड़ के बेंड कर दें, मीन मोड़ दें, वो वाली वायर हो। स्प्रेडिंग का मतलब होता है वेव्स का फैल जाना। ये बेसिक टर्म्स के मैंने उर्दू के मीनिंग्स आपको बता दिए। अब इस पिक्चर में देखें जैसे कि पानी इस पत्थर के दरमियान से गुजर रहा है, पानी की जो शेप है वो राउंड हो गई है, मीन सर्कुलर हो गई है। पानी में जो लेयर्स हैं वो राउंड शेप में है। हमने रिपल टैग में मौजूद वाटर के दरमियान इस तरह के पत्थर नहीं रखे, स्लिट्स रखे हैं, ऑब्स्टैकल्स जो पत्थर का ही काम करेंगे। पानी की सीधी लहरें आ रही हैं, जैसे ही इसने स्मॉल स्लिट्स से गुजरा, दो स्मॉल स्लिट से गुजरा ये पानी, गुजरते साथ ही एक सर्कुलर पैटर्न ड्रॉ कर लिया। ये इमेज हमने अपनी स्क्रीन पर देखा है जो हमने रिपल टैंक के नीचे रखी थी। दो स्लिट्स के दरमियान स्पेस अगर कम होगी तो ये इमेज बेहतर तरीके से देखी जा सकती है। अगर ये स्पेस ज़्यादा होगी तो डायरेक्शन ऑफ वेव्स कुछ यूं नज़र आएगी। Thank you for watching this video. Hope you like this video. Hope you gain some knowledge. Comment below and suggest me new topics.